दरअसल नमाज कोई कुर्बानी मांगती है, कुछ छोड़ने को कहती है। जो नहीं छोड़ते वो नहीं पढ़ पाते। जब आप कोई काम नहीं कर पाते तो दरअसल आपकी अंडरस्टैंडिंग गलत होती है। दुनिया की ज़िंदगी खेल कूद, छेड़छाड़, मुकाबलेबाजी और थोड़ी देर की लज्जतों पर मबनी है। इसका एक अपना बहाव है, एक अपनी रवानी है, बिल्कुल किसी पहाड़ से गिरते हुए नदी के जैसे। नमाज इस बहाव और रवानी से निकलकर कुछ देर के लिए रुकने के जैसे काम है, जैसे बहाव और रवानी के उलट बहना शुरू कर देना हो। नमाज दिमाग के बहाव को रोक कर कुछ देर किसी और सिमत निकालने का नाम है। ख्यालात, जज्बात, तसव्वुरात का एक अपना बहाव है। नमाज उस बहाव को रोक कर कुछ देर ठहरने का नाम है। नमाज कुछ देर के लिए उन सब चीज़ों को कुर्बान कर देने का नाम है जिनमें इंसान बहता जा रहा होता है। दिमाग का बहाव एक ज़िंदगी है, एक लज्जत है। नमाज इस लज्जत को छोड़कर एक और ज़िंदगी और एक और लज्जत में जाने का नाम है। ज़िंदगी और दुनिया अल्लाह ताला से गफलत का नाम है। नमाज इस गफलत से निकलकर अल्लाह ताला को याद करने का, उसके तसव्वुर में कुछ पल गुजारने का नाम है। नमाज के लिए आपको बहरहाल कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है, कहीं ना कहीं से निकलना पड़ता है, किसी न किसी सोच, ख्याल, जज्बे, तसव्वुर को रोकना पड़ता है। आप दोस्तों में बैठे हैं, बड़े मज़े की जज्बात कैफियत है। नमाज उस कैफियत को छोड़कर, उससे निकलकर, उसे एक तरफ रख कर एक और कैफियत में जाने का नाम है। जो नमाज नहीं पढ़ पाते वो दरअसल उन सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते, उन्हें समझ नहीं पाते। अल्लाह ताला हमारे दिलों को नमाज के मैलान और रग़बतें नसीब फरमाए। आमीन।